Hey students, welcome back again and this time we are again back with MCQ questions. So जैसे हमने लास्ट टाइम MCQ questions किए थे, इस टाइम भी हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के कुछ MCQ questions करने वाले हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करें तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट्स होते हैं. सो इफ़ स्टेटमेंट्स, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, स्विच केस स्टेटमेंट्स, टर्नरी ऑपरेटर एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स. तो ये जो हैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंडर आते हैं. सो यहाँ पे हम कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के और कुछ थ्योरी क्वेश्चंस. सो जैसा मैंने आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में सजेस्ट किया था कि जब भी आप क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले यहाँ पे देख रहे हो तो आप देखने के बाद थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड देन उसके बाद अपने आप ट्राई कीजिए एंड देन अपने आंसर को मैच कीजिए कि सही है या नहीं है. So, moving to our first question. First question है consider the following code and predict output. तो यहाँ पे कोड दिया हुआ है आपके सामने और आपको इसका आउटपुट बताना है. ओके सो आप देख सकते हो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, देन सी इक्वल्स टू ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड यहाँ पे हम लोग ने यूज़ किया है टर्नरी ऑपरेटर. आपको कैसे पता चलेगा कि टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है? सो अगर क्वेश्चन मार्क और आपके पास कोलन का साइन आपको दिखता है एक्सप्रेशन में, इसका मतलब कि आप वहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो. टर्नरी ऑपरेटर वर्क कैसे करते हैं, ये हमारा कंडीशन है. अगर कंडीशन ट्रू होता है टर्नरी ऑपरेटर में तो पहला वाला एक्सप्रेशन सॉल्व होता है और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो जो कोलन साइन है ये वाला, इसके बाद वाला एक्सप्रेशन सॉल्व होता है. तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो एक्सप्रेशन है. ओके सो अब यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 10 है और बी की वैल्यू जो है वो 20 है. सो एक्सप्रेशन बोल रहा है कि क्या 10 की वैल्यू 20 से बड़ी है. सो ऑब्वियसली जो आंसर है दैट विल बी फॉल्स. तो इस केस में ये कोलन के बाद वाले वैल्यू को सॉल्व करेगा, दैट इज़ बी प्लस प्लस इंटू 10. बी की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास 20 है. ओके सो और पोस्ट फिक्स है तो हम उसे 21 तो लिखेंगे नहीं, हम उसे 20 ही लिखेंगे. तो ये हो जाएगा 20 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10. सो आप 20 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करोगे. सो 20 इंटू 10 कितना होता है 200. सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 200. मूविंग टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में है x की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 30 है एंड c की वैल्यू 32 है. आपको यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको प्रिडिक्ट करना है कि आपकी वैल्यू कितनी आएगी. सो लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे a, b और c तीनों की वैल्यू प्रिंट करनी है. ओके सो x की वैल्यू 9 है तो यहाँ पे स्विच के अंदर 9 आ जाएगा. केस है आपके पास 9, 10 एंड देन ब्रेक एंड देन 11. तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही 9 उसे मैच हो जाएगा कि यस 9 है तो वो a की वैल्यू को प्लस प्लस कर देगा. ओके सो a 20 था तो प्लस प्लस होके a की वैल्यू हो जाएगी 21. उसके बाद कोई ब्रेक स्टेटमेंट तो है नहीं a प्लस प्लस के बाद, तो वो क्या करेगा केस 10 में आ जाएगा एंड देन b की वैल्यू को भी प्लस कर देगा. तो फिर b की वैल्यू 30 है तो 30 में प्लस प्लस करोगे तो 31 आ जाएगा. ओके एंड देन जैसे उसे ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है तो ये जो कंडीशन है वो वहीं पे एंड हो जाएगा और वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा ब्रेसेस के. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए बी सी. सो ए की वैल्यू 21 होगी, बी की वैल्यू 31 होगी और क्योंकि सी तो चेंज हुआ ही नहीं है वो 32 ही है. सो आउटपुट होगा 21, 31 एंड 32. दैट इज़ बेसिकली सी वाला 21, 31 एंड 32. Moving to our next question, this condition occurs in the switch control statement when there is no break keyword mentioned for the particular case in the switch statement and cause execution of the cases till no break statement occurs or exit from the switch statement. अगर आपके स्विच के स्टेटमेंट्स में कोई भी ब्रेक कंडीशन नहीं है तो अपने आप ही एक एक करके सारे केसेस चलते रहेंगे. तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को आप क्या बोलते हो, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है. तो जैसे आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था यहाँ पे केस 9 के बाद ब्रेक तो था नहीं तो वो केस 10 में आ गया था. लेकिन अगर यहाँ पे एक और ये भी ब्रेक नहीं होता तो वो फिर केस 11 में भी आ जाता. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप क्या बोलते हो? सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को जावा में हम बोलते हैं फॉल थ्रू कंडीशन. ओके सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर सी है, फॉल थ्रू कंडीशन. फॉल थ्रू इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे कोई ब्रेक स्टेटमेंट तो मिलता नहीं है तो वो एक एक करके आगे आगे दूसरे स्टेटमेंट्स को, दूसरे केसेस को सॉल्व करने लग जाता है. क्वेश्चन में आपके सामने एक कोड है, आपको इसका आउटपुट बताना है. सो आप देख सकते हो यहाँ पे a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू 3 है एंड देन इंट m इक्वल्स टू मैट डॉट पाओ a कॉमा v. सो बेसिकली इसमें कोई कंडीशनल कंसेप्ट नहीं है.
ये एक बहुत ही नॉर्मल एक सिंपल क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग एक मैथ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली मैथ डॉट पाव। सो मैथ डॉट पाव जो है वो पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। सो यहाँ पे आपको बताना है m की वैल्यू क्या होगी। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑप्शन 2700, 900, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। सो अगर हम मैथ फंक्शंस की बात करें तो मैथ फंक्शंस हमेशा अपने आंसर को डबल में रिटर्न करते हैं, जब मैं मैथ डॉट पाव की बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेफ़्ट साइड में, वो बेसिकली उसका डेटा टाइप जो है वो इंट है। तो इस केस में क्या होगा, राइट साइड वाली जो वैल्यू है मैथ डॉट पाव सॉल्व होकर वो तो कोशिश करेगी डबल वैल्यू रिटर्न करने की, लेकिन लेफ़्ट साइड में क्योंकि इंटीजर है और यहाँ पे बेसिकली लॉस हो सकता है आपके इन्फॉर्मेशन का, आपके आंसर का। सो यहाँ पे बेसिकली एरर आ जाता है, डेटा टाइप एरर आ जाता है, जिसे हम कंपाइल टाइम पे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कंपाइल टाइम एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन एक कोड है आपके सामने, इंट ए इक्वल्स टू 55, इंट बी इक्वल्स टू 67 इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो ए इक्वल्स टू 50 एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ए। सो यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है एंड यहाँ पे सबको मुझे लग रहा है कि आंसर एरर लग रहा होगा, लेकिन इस केस में आंसर एरर नहीं है। इफ़ स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो अपने पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आपने ब्रेसेस नहीं मेंशन किए हुए हैं तो वो सिर्फ अपने से नीचे जो नेक्स्ट लाइन है सिर्फ उसको ही एग्जीक्यूट करेगा। इस केस में पहले कंडीशन चेक होगी कि क्या 55 जो है वो 67 से बड़ा है। सो आंसर इज़ डेफिनेटली नो। तो ये वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, ए इक्वल्स टू 50, ये डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ए वाले लाइन पे आ जाएगा और यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो ए की वैल्यू चेंज तो हुई नहीं है, तो जो ए की वैल्यू लास्ट थी दैट इज़ 55 वही रहेगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा C 55। क्वेश्चन है, वन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट इज़ नोन एज। अगर एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट है तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनसाइड इफ स्टेटमेंट्स, टर्नरी स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स या फिर एल्स इफ स्टेटमेंट्स। जब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट होता है तो उसे हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ओके, ऐसे ही अगर हम लूप्स आगे पढ़ेंगे तो अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप है तो उसे हम नेस्टेड लूप्स बोलते हैं। सो इसका आंसर है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। Moving to our next question, if the condition of an if statement is false, अगर आपके if statement का condition false है, okay, so which is true, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा true होगा। if block is executed, अगर condition false होगा तो if block तो कभी execute होगा नहीं। अगर condition false है तो else block is executed, तो yes ये हो सकता है, else block execute होगा ही होगा अगर if वाली condition false है तो। both if and else blocks are skipped, ऐसा भी नहीं होता है। बोथ इफ़ एंड एल्स ब्लॉक्स आर एग्जीक्यूटेड, ऐसा भी नहीं होता है। तो जब भी इफ़ स्टेटमेंट ट्रू होगा तो हमेशा इफ़ स्टेटमेंट वाला या फिर इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और जब भी इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो उस केस में एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। सो इसका आंसर है बी, एल्स ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूटेड। What is maximum lines of code that can be written inside a Java style if else or if else block? अगर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम लाइंस की कि एक इफ़ स्टेटमेंट के नीचे हम कितने मैक्सिमम लाइंस लिख सकते हैं, या फिर एक एल्स स्टेटमेंट के नीचे या फिर इफ़ एल्स इफ लिखते हैं हम तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ लाइंस लिख सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है 32, 64, 512 या फिर नन। सो इस क्वेश्चन का आंसर है नन, बिकॉज जावा जो है वो कभी भी ये डिफ़ाइन नहीं करता है कि आपको कितने लाइंस लिखने, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कितने भी लाइंस लिख सकते हैं इफ़ ब्लॉक के या एल्स ब्लॉक के अंदर। ओके, 9th क्वेश्चन, What is the output of Java program with if statement? अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपके सामने है तो आपका आउटपुट क्या होगा? if 1 system dot out dot println ओके, ठीक है। तो बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे जो हमारा आउटपुट होगा वो होने वाला है ओके। सो बेसिकली यहाँ पे कोई आउटपुट ओके नहीं होगा, यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो होगा कंपाइल एरर। कंपाइलर एरर इसलिए होगा क्योंकि इफ़ वन क्या है, जो हमारा इफ़ स्टेटमेंट है वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स पे वर्क करता है। तो यहाँ पे वो एरर दिखा देगा कि जिस डेटा टाइप को आप यूज़ कर रहे हो दैट इज़ नॉट वैलिड, वहाँ पे कोई बूलियन वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एरर आएगा वो कंपाइल एरर आएगा। द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द जावा प्रोग्राम? आपके सामने एक जावा प्रोग्राम लिखा हुआ है और यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ हो रहा है। इंट ए इक्वल्स टू 10, ए की वैल्यू 10 है, इफ़ ए इक्वल टू 9। सो बेसिकली कंपेयर हो रहा है कि क्या ए की वैल्यू 9 है
तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हो रहा है ओके, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हो रहा है मास्टर, एल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हो रहा है बाय। ओके, सो इसका आउटपुट क्योंकि हमें पता है कंडीशन जो है वो फॉल्स है, ठीक है, तो बहुतों को लग रहा होगा शायद इसका आंसर बाय होगा। ऐसा नहीं है, बिकॉज जावा जो है वो अगर आप वहाँ पे स्टेटमेंट्स दो से ज़्यादा लिख रहे हो इफ़ या एल्स ब्लॉक के नीचे, तो वहाँ पे आपको हमेशा ब्रेसेस का यूज़ करना होगा बताने के लिए कि ये स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर इफ़ के नीचे है या एल्स के नीचे है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, सो वन स्टेटमेंट इफ़ के अंडर वैलिड है, लेकिन अब अगर आप दो स्टेटमेंट लिख रहे हो और एल्स को यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आया जाएगा कंपाइलर एरर। बिकॉज अब अगर आप मान लो कि ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ओके और मास्टर तो प्रिंट होगा, ओके, अगर ब्रेसेस लगे हुए हैं ओनली देन। लेकिन अगर जैसे ये कंडीशन फॉल्स है यहाँ पे ऐसे ही फॉल्स होगा तो वो सिर्फ फर्स्ट लाइन को अपने अंदर रीड करेगा, लेकिन जो नेक्स्ट लाइन है वो एल से पहले आ रहा है तो उस लाइन का कोई भी यहाँ पे मतलब या सेंस नहीं बनता है। तो इस टाइम पे जो एरर आएगी वो है कंपाइलर, या फिर आप बोल सकते हैं कंपाइल टाइम एरर। सो आई होप आपको ये 10 MCQs थोड़े बेनिफिशियल लगे होंगे एंड ये ज़रूर आपको हेल्प करेंगे आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम में। सो आई विल बी बैक अगेन विथ अनदर वीडियो रिलेटेड टू MCQs ऑन जावा। सो टिल देन कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।